नाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने विशेष रूप से धर्मी के संबंध में चर्चा करी थी और हमने यह भी देखा था कि पंच महाभूत और इंद्रिय, इनके माध्यम से यह धर्मी कैसा व्यवहार रूप धारण करता है, लेकिन इन सबके पीछे जो सारे धर्म लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो धर्मी होता ही है। बिना धर्म के यह संभव नहीं है। और उसके लिए हमने बीज का उदाहरण लिया था और उसके माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया था कि परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन होने के बाद भी कोई एक तत्व ऐसा रहता है कि वह उन सब परिवर्तनों में वह नित्य, अक्षुण्ण, अक्षय बना रहता है। उसे ही धर्मी ऐसा कहते हैं। और उस दौरान यह भी कहा गया था कि हम स्वानुभव से भी यह बात कह सकते हैं कि बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, तारुण्य अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में हम अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग प्रसंगों से गुजरते हैं, लेकिन इन सबका अनुभव लेने वाला, हाँ वो मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, ऐसा कहते, मेरे बाल्यकाल में ऐसा हुआ था, अरे नहीं युवावस्था में मैंने अच्छा व्यायाम किया तो देखो अभी उसका लाभ मुझे मिल रहा है और मैं अपना शरीर निकोप निरोगी रख सकता हूँ और वृद्धावस्था में भी मैं आरोग्य का सुख भोग रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं वही हूँ जो बचपन में था, जो किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में था, वही मैं हूँ। तो ऐसा हम निरंतर कहते हैं। अनेक बार ऐसा भी भाव आता है या ऐसे भी शब्द प्रयोग आते हैं कि जिससे यह अभिप्रेत होता है कि यह देह मैं हूँ, लेकिन यह देह मैं हूँ ऐसा कहते समय भी मैं यह देह हूँ, तो मैं फिर भी कोई एक अलग एंटिटी तब भी रही ही जाती है। तो वह मैं जो हूँ ऐसा जिसको हम संबोधित करते हैं, उसको प्रत्यभिज्ञा ऐसा यह कहा जाता है और यह स्थायी आत्मा का प्रमाण माना जाता है। और यह मान लो यह नहीं भी मानते हैं तो फिर सारा जगत का व्यवहार यह भ्रांति मूलक हो जाएगा। तब तो फिर कैवल्य, फिर योग, यह सारी बातें तो खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो सदैव ही रहता है, वह मैं, वह धर्मी है। हाँ, बाकी सब बातें, बाकी सब धर्मों में, परिवर्तनों में तो रहते ही है, लेकिन मूलतः वह धर्मी बना ही रहता है। यह पिछले सूत्र में बताया गया है। थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं।
इस विवेचन से और एक बात सुझाई गई है, और उसका महत्व जो योगाभ्यास साधक होते हैं उनके लिए बहुत विशेष है, और इस दृष्टि से उस बात का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। वह बात ऐसी है कि चित्त में जिसका अव्यपदेश, ऐसे अनेक धर्म रहते हैं कि हम जानते हैं कि जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, अभी प्रदर्शित नहीं हुए, अभी वर्तमान रूप उन्होंने नहीं धारण किया है, अभी वह भविष्य में भी है और वे अभी वर्तमान में रूपांतरित नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे अनेक रहते हैं चित्त में। और व्युत्थान अवस्था में भी अनेक वासनाओं के संस्कार रहते हैं, वही धर्म है भाई। व्युत्थान अवस्था में भी रहते हैं और अव्यपदेश में भी रहते हैं, मतलब आगे भी वह रहते हैं। तो यह जो वासनाओं के जो संस्कार है, यह तो धर्म है ही। इन वासनाओं में कुछ वासनाएं तो सद्वासनाएं होती है और कुछ वासनाएं असद वासनाएं भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी भी होती है, जिनको सद वासनाएं कह सकते हैं, और कुछ को असद वासनाएं ऐसे भी कह सकते हैं। यह हमारे अंदर चित्त में बनी रहती है, मतलब धर्मी होते हुए भी उसका जो व्यवहार, उसके जो परिणाम है और चित्त के रूप में, तो उसमें वासनाओं का भी एक बड़ा भाग है। इन संस्कारों को जो बने रहते हैं चित्त में, उनको जब उद्बोधक सामग्री मिलती है तब वह संस्कार उदार अवस्था में वह आ जाते हैं। यह हम पहले देख चुके हैं, प्रसुप्त और फिर उदार, तनु, यह सब हम देख चुके हैं। तो उसमें उदार अवस्था में मतलब क्या, वह अभिव्यक्त होने को आ गए, वह प्रस्फुटित होने को आ गए, और अब बिल्कुल प्रस्फुटित हो जाएंगे। उद्बोधक सामग्री मिली और वह अभी तत्पर है, तैयार है अभिव्यक्त होने, मतलब वर्तमान में आने के लिए। तो ऐसे अनेक संस्कार हमारे अंदर रहते हैं और वह उदार अवस्था में आते हैं। अच्छा, सृष्टि में सजीव और निर्जीव ऐसी दो कोटि है, मतलब दो वो है, प्रकार है। कुछ चीजें तो निर्जीव दिखती है, जैसे पत्थर है, और भी चीजें हो सकती है। और सजीव दिखता है वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य जाति, कीट पतंग, यह सारे सजीव दिखते हैं, क्योंकि ये हिलडुल सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बोल सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं। उस अर्थ से उनको हम सजीव और निर्जीव, ये दो कैटेगरीज हम उनमें डिवाइड कर लेते हैं। सामान्य रूप से बोलते समय ऐसा कहते हैं। इसमें से जो निर्जीव है, वह जिस कोटि के पदार्थ है, उनमें धर्मों का परिणाम, यह निसर्ग नियम के अनुसार उनका धर्म प्रवाह चलता रहता है। कि निसर्ग के नियम है, उसके अनुसार होता रहता है। भाई धूप पड़ी या फिर हवा चली या वर्षा हुई, तो पत्थर है तो उसमें थोड़ी सी क्षीणता आती है, झीज होती है, उस रेत के कणों में रूपांतरित हो जाता है, मिट्टी बन जाती है, एक जगह से फिर दूसरी जगह। लेकिन निसर्ग नियम से यह होता है और इनका यह व्यवहार चलता रहता है। तो धर्म का ही, पदार्थ में जो धर्म है उसके अनुसार उनका प्रवाह परिणाम का होता रहता है। और सजीव कोटि के जो जीव है, उनमें भी परिणाम प्रवाह चलता है, वह भी निसर्ग नियम के अनुसार ही है, वहां भी निसर्ग नियम लागू होता ही है। भाई छोटा फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, शैशवावस्था है, बाल्यकाल है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, और फिर समाप्त हो जाना है, पंच महाभूतों में फिर से विसर्जित हो जाना है। इस प्रकार यह भी निसर्ग नियम है। तो उस जीव की जो कैटेगरी है, उसके अनुसार यह सब चलता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है, वह है इच्छा शक्ति। इन जीवों में जो सजीव है, निर्जीव में वह इच्छा शक्ति क्रियान्वित नहीं होती है, क्रियाशील नहीं है, वह कार्य रूप नहीं धारण करती। लेकिन जो सजीव है, वो चलते तो उनका जीवन प्रवाह या परिणाम प्रवाह वह सजीव कोटि का तो है, निसर्ग नियम के अनुसार को चलता है, लेकिन उसमें
इच्छा शक्ति की जोड़ उसको वहां पर मिल जाती है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, हमने यह देखा, यह तीन परमेश्वर शक्ति के प्रकार हैं और उसके आविष्कार है यह परमेश्वर शक्ति के। किस रूप में? तो इच्छा शक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में और क्रिया शक्ति के रूप में। यह तीन उनके आविष्कार है ना। तो यह परमेश्वर शक्ति के तीन प्रकार है। तो जीव भी परमेश्वर का ही अंश है, जीव भी परमेश्वर का ही अंश है, इसलिए जीव में भी ये तीनों शक्तियां रहती है। जैसे परमेश्वर में यह इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति होती है, वैसे ही जीव चूंकि उसका अंश है, इसमें भी यह तीनों शक्तियां विद्यमान होती है। लेकिन भेद इतना ही है कि परमेश्वर शक्ति और जीव की शक्ति में कि ईश्वर के पास ये जो शक्तियां है वह अनंत है, मतलब उसके पास शक्तित्व जो है वह अनंत है, और जीव की जो शक्तियां हैं वह मर्यादित है, सीमित है तो, लेकिन मर्यादित है, सीमित है। इसलिए वह मर्यादित होने के बावजूद भी वह जीव के विकास के लिए बहुत उपयोगी, जीव का विकास करने के लिए वह पर्याप्त है, काफी उपयोगी होती है। कौन सी? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। यह ईश्वर के सदृश ही है, लेकिन यह सीमित है। सीमित होने के बावजूद यह जीव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका यह निभाते हैं। इस बात को थोड़ा सा अपन मन में रखकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन तीनों शक्तियों का महत्व सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति का महत्व। इन तीनों शक्तियों में सबसे ज्यादा जो महत्व है वह इच्छा शक्ति का है, क्योंकि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका आत्मविकास के काम में उपयोग होना या उनका विकास होना है ना, इनका आत्मविकास में उपयोग होना अथवा उन शक्तियों का ही विकास होना, इसमें इच्छा शक्ति की जोड़ आवश्यक रूप से चाहिए। बिना इच्छा शक्ति की जोड़ मिले यह क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति उनका अपना विकास अथवा शक्ति मनुष्य के विकास में वह लाभदायक या प्रत्यक्ष उपयोगी या प्रत्यक्ष उस प्रक्रिया में वह सम्मिलित नहीं होती है। तो यह दोनों शक्तियां, कौन सी? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यह प्रसुप्त अवस्था में रहती है। इसलिए वह यदि इच्छा शक्ति की जोड़ उनको नहीं मिली तो यह है नहीं है, एक समान ही है। कौन सी? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है तो काम की, लेकिन यदि इच्छा शक्ति का साथ नहीं मिला तो वह है और नहीं है जैसी रहती है, अब प्रसुप्त अवस्था में ही यह बनी रहती है। तो इच्छा शक्ति जिस प्रमाण से यह तीव्र होगी उस मात्रा में बाकी जो दो शक्तियां है वह अधिक कार्यक्षम हो जाती है। तो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति कितनी विकास करती है और वह आत्म विकास के कार्य में कितनी, मतलब खुद का विकास भी और मनुष्य के विकास में वह कितनी सहयोगी होगी। यह इच्छा शक्ति की मात्रा पर, तीव्रता पर यह अवलंबित रहता है, निर्भर करता है। तो जैसे जैसी कार्य क्षमता और कार्य निरतता होती है, बढ़ती है, उस अनुपात में उनका विकास अधिकाधिक होता जाता है। तो यह तीनों शक्तियों का विकास होना, इसका मतलब ही है जीव का विकास होना। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीनों का विकास होना, इसका ही तात्पर्य सीधा है जीव का विकास होना। लेकिन यह इच्छा शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कितनी विकसित होगी। यदि इच्छा शक्ति वहां नहीं जुड़ी है
क्रियान्वित नहीं हुई है तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है नहीं है कि बराबर ही वह रहती है, मतलब शांत अवस्था में वह रहती है। तो इस प्रकार यह घटित होने के लिए सर्वप्रथम इच्छा शक्ति की जागृति होना आवश्यक है, ऐसा इस सूत्र में, प्रथम सूत्र में बताया गया है ना। इच्छा शक्ति की जागृति होनी ही चाहिए, तभी इन तीनों शक्तियों का विकास हो सकता है। यदि वास्तव में देखें तो उन तीनों शक्तियां परस्पर एक दूसरे को पोषक ऐसी ही है, पोषक है, लेकिन इनकी बढ़ोतरी करने के लिए, इनमें बढ़ोतरी होने के लिए इच्छा का प्रबल होना यह बहुत जरूरी है। जब तक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती, इच्छा प्रबल नहीं होती है, तब तक इनमें बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती है। बार बार यही बात बताई जा रही है, इसको हम अच्छे से पकड़ लें। इसका मतलब ही यह है कि सबसे प्रथम, सर्वप्रथम इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। ईश्वर में अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत क्रिया शक्ति है, लेकिन जब उसके मन में यह विचार आया, ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं, बहुश्याम, एको हम बहुश्याम भवती, ऐसा जो विचार आया, बहुश्याम मतलब मैं अनेक हूं, ऐसी इच्छा शक्ति जब उत्पन्न हुई, तब ज्ञान और क्रिया शक्ति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो पहले इच्छा शक्ति का उत्पन्न होना बहुत जरूरी। एवं साक्षात ईश्वर में भी जब इच्छा शक्ति जागृत हुई, तब जाकर उसकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जागृत होकर वह एक से बहु हुआ, बहुश्याम भवती, और वह अनेक रूपों में फिर अभिव्यक्त हुआ। तो ज्ञान और क्रिया शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ईश्वर की इच्छा उत्पन्न हुई और उस कारण वह हुआ। तो इसलिए जीव यह ईश्वर का अंश है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, वैसे भी अपन सब लोग मानते हैं, भारतीय संस्कृति तो मानती ही मानती है कि जीव यह ईश्वर का अंश है। इसलिए जीव में भी ज्ञान और क्रिया यह दोनों शक्तियां है ही, लेकिन उसके विशेष व्यापार इच्छा शक्ति के स्वाधीन रहते हैं। थोड़ा इच्छा शक्ति पर जो जोर दिया गया है उसको अपन अच्छे से समझ ले, उसको पकड़ ले, यह बहुत जरूरी है साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए। तो इच्छा शक्ति पर ही यह निर्भर करता है, क्योंकि जीव यह ईश्वर का अंश है, उसमें भी ज्ञान और क्रिया यह शक्ति है ही, लेकिन उसके जो विशेष व्यापार है वह इच्छा शक्ति के स्वाधीन है। यह वस्तु स्थिति साधक ने समझकर इच्छा शक्ति को जगाना, उसको जागृत करना, उसको संबोधित करना, उसको उपयोग करना की योग्यता बढ़ाना, यह जरूर चाहिए। उसको उतनी समर्थ बनाना, इसको इच्छा शक्ति को, क्योंकि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति चूंकि वह ईश्वर का अंश है तो उसके अंदर है ही, लेकिन इच्छा शक्ति के न होते से वह प्रसुप्त अवस्था में वैसी ही रह जाती है। तो उसकी उदित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष में लाने के लिए यह जरूरी है कि इच्छा शक्ति समर्थ करना। तब जाकर जो गुणावस्था में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है, उनके सहायता से वह फिर जो चाहिए वह पूर्ण कर सकता है। क्योंकि वह साधक है, क्योंकि वह मुमुक्षु है, तो फिर उसके चित्त में जो शुद्ध अशुद्ध वासनाएं प्रसुप्त अवस्था में रहती है, उनको भी वह जागृत कर सकता है, उनका भी वह भोग ले सकता है या उनकी भी सहायता ले सकता है। लेकिन वह वासनाओं के जागृति में बाह्य परिस्थिति कभी कभी अनुकूल रहती है, तो उस समय वासनाएं जागृत हो सकती है, लेकिन अव्यपदश्य अवस्था से जो उदित अवस्था में जो वासनाएं आती है वह अशुद्ध वासनाएं
क्योंकि पूर्व में ही उसकी गल जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए उसके अंदर केवल शुद्ध वासनाएं बचती है और वही रहती है। तो इस प्रकार उसका नैसर्गिक परिणाम क्रम होता रहता है और बाह्य परिस्थिति के कारण वह सद वासनाओं के जागृति को अनुकूल है ही, ऐसा ही वह कृत्य करता है और सद वासनाओं को वह जागृत करता है। कभी कभी असद वासनाएं भी जागृत हो जाती है, लेकिन अशुभ वासनाएं जो चित्त में जागृत होती है उनको वह दूर कर सकता है, उसकी वैसी योग्यता बन जाती है। और यह वस्तु स्थिति ध्यान में लाकर साधक ने बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो तो भी इच्छा शक्ति के बल पर केवल शुभ वासनाएं ही उदित हो, इसके बारे में उसने दक्षता रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार अपनी इच्छा में उसने ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न कर लेना चाहिए। जो साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो योगाभ्यासी होता है, वह सारी अशुभ वासनाओं का त्याग कर शुभ वासनाओं को अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा जगाता है और उनमें सामर्थ्य इच्छा शक्ति में निर्मित कर फिर वह शुभ मार्गक्रमण करने लगता है। तो इच्छा यदि तीव्र हो गई तो वह परिस्थिति कुछ अंश से बदल भी सकता है और वह परिस्थिति अपने अनुकूल वह कर लेता है। कभी कभी परिस्थिति प्रतिकूल होती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में से भी वह अनुकूल उस परिस्थिति को कर लेता है और अपने अनुकूलत्व से उसका उपयोग कर लेने का मार्ग भी उसको फिर दिखाई पड़ता है, उसको मार्ग सूझता भी है। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि मान लो बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल है या अशुभ वासनाएं जागृत हो रही, तब भी उस पर काबू पाकर उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह अपने लिए अनुकूल ऐसा मार्ग ढूंढ लेता है और सारी परिस्थिति जो प्रतिकूल है वास्तव में उसको भी वह अनुकूल अपनी दृष्टि से वह कर लेता है। तो इस प्रकार अनुकूलत्व का उपयोग वह कर लेने का मार्ग उसको सूझने लगते हैं। इसी प्रकार अपने चित्त में केवल शुभ वासनाएं ही उदित होनी चाहिए, अशुभ वासनाएं उदित नहीं होना चाहिए, ऐसा मानस प्रयत्न करने से उसमें भी उसको यश आने लगता है। क्योंकि कभी कभी अशुभ वासनाएं आ सकती है, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा शक्ति होती है और इतना उसका मन चित्त प्रबल हो जाता है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूलत्व में बदल लेता है। तो अशुभ वासनाएं भी वह निकालकर चित्त से, मन से वह मानस प्रयत्न कर शुभ वासनाओं में उसको रूपांतरित करने का कार्य कर सकता है और उसमें उसको यश मिलता है। इस प्रकार दोनों ओर से प्रयास करने से केवल शुभ वासनाओं का प्रवाह अव्यपदश अवस्था से उदित अवस्था में आता है, क्योंकि उसने अब विजय प्राप्त कर ली। तो जो वासनाएं अभी आने वाली है उसमें से जो अशुभ वासनाएं हैं वह प्रत्यक्ष में या उदित होने की अवस्था में आएंगी नहीं। तो उदित अवस्था में केवल शुभ वासनाएं आएंगी, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, तभी तो साधना में विघ्न नहीं डलेगा, नहीं पड़ेगा और शुभ वासनाओं के साथ साधना अखंड और निरंतर निर्मलता के साथ, सहजता के साथ चल सकती है। यह जो अवस्था आती है तो उसकी एक तरफ शुभ वासना ही उदित अवस्था में आती है और दूसरी तरफ योगाभ्यास में उसकी प्रगति होती ही रहती है। तो एक बार निर्विचार समाधि उसकी पक्व दशा में गई कि उसको अध्यात्म प्रसाद होता है। यह यहाँ पर क्या है तो एक सिद्धि है,
यह सिद्धि है कि आपको अपने मन पर इतना काबू कि केवल शुभ वासनाएं वहां पर उदित होती है और सारी अशुभ वासनाएं वह निकल जाती है, सारी प्रतिकूल परिस्थिति दूर हो जाती है और उदित अवस्था में केवल शुभ वासनाओं का प्रवाह निरंतर बहने लगता है और उसके कारण निर्विचार समाधि घटित होता है और वह पक्वा दशा में आने लगता है। यह अध्यात्म प्रसाद है, साधक के लिए यह अध्यात्म प्रसाद है, यह उसको प्राप्त होता है और उससे उस जगह पर ऋतंभरा प्रज्ञा उदित होती है और जितने भी अशुभ वासनाओं के संस्कार रहते हैं उन सब का वहां पर नाश हो जाता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण होना, समाधि, निर्विचार समाधि, पक्व दिशा में आ जाना, ऐसा अध्यात्म प्रसाद उसको वहां पर सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा उदित होना, अशुभ वासनाओं का संस्कार पूर्णतः वहां से निकलकर वह प्रतिबद्ध हो जाना और अब जैसा जला हुआ बीज है कि अब उसमें से अंकुर नहीं फूट सकता, तो दोबारा अशुभ वासनाएं अंकुरित होकर वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकती और वह पल्लवित और पुष्पित आगे चलकर नहीं हो सकती। इस प्रकार समाधि पक्वावस्था में जाने से प्रज्ञा का संस्कार अशुद्ध वासनाओं के संस्कारों को प्रतिबद्ध कर देता है और वे दोबारा उदित होते ही नहीं है। इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य चित्त धर्म अव्यपदेश अवस्था से उदित अवस्था में आता है। अव्यपदेश मतलब अभी भविष्य में है, वहां से उदित मतलब अभी अभिव्यक्त हो रहा है। वह कौन सा धर्म आता है? चित्त धर्म, तो जो एकदम साफ सुथरा है, किसी प्रकार से अशुभता का कोई लक्षण वहां पर नहीं है। तब भोगानुकूल संस्कार उदित होते ही नहीं है। उनको उदित होने न देते हुए अपवर्ग भागीय संस्कार ही केवल उदित होते हैं। अपवर्ग भागीय का मतलब है अपवर्ग अर्थात मोक्ष, अर्थात मुक्ति। केवल वही संस्कार अर्थात शुद्ध संस्कार, अशुद्ध संस्कार बिल्कुल होते ही नहीं है। जले हुए बीज के समान दग्ध होकर वे प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, बंधित हो जाते हैं और केवल शुभ संस्कार जिससे ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण और निर्विचार समाधि की पक्वावस्था और अध्यात्म प्रसाद साधक को, योगाभ्यासी को, मुमुक्षु को प्राप्त होता है। इसलिए मन में ऐसी तीव्र इच्छा रखकर यदि उत्कट प्रयत्न साधक करता है तो उसको अधिकतर समय यश प्राप्त होता है और उसको यह विश्वास होने लगता है कि यह तो अपने स्वाधीन है और यह हम कर सकते हैं। यह इच्छा शक्ति के बल पर होता है, इसलिए इच्छा शक्ति का आख्यान आज हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया शक्ति तो हो जाती है, हम सब लोग जानते हैं कि आज की दुनिया वर्कोहोलिक है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, हमने बहुत सारे विषयों का, बहुत सारा बचपन से प्ले ग्रुप से लेकर हमने डॉक्टरी करी, पीएचडी करी या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या नहीं हम भी पढ़े लिखे तो भी सारा देखकर, आंखों से, कान से, नाक से हम देख सुनकर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। तो ज्ञान शक्ति भी विकसित होती है, क्रिया शक्ति भी, स्किल वर्क, दूसरों का देखकर, सीखकर यह जागरूकता है। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी रह जाती है। तो साधक ने योगाभ्यास से, पौरुष प्रयत्न से इस इच्छा शक्ति को जगाना और यह हम कर ही रहेंगे, इसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, हम नियमित रूप से इसे करेंगे। ऐसी इच्छा शक्ति, यह इच्छा शक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं यहीं पर रुकूं, क्योंकि यह जो आख्यान है, यह जो 14वें सूत्र में दिया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम थोड़ा सा चिंतन भी कर लेंगे और मुझे ऐसा लगता है
कि आज के सूत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि हम क्रिया शक्ति पर बहुत भरोसा रखते हैं। हाँ, हम ऐसा कर लेंगे, हम आसन कर लेंगे, हम प्राणायाम कर लेंगे, हम गीता पढ़ लेंगे, हम शास्त्र पढ़ लेंगे, हम पातंजल योग दर्शन सुन लेंगे या उसको पढ़कर अभ्यास कर लेंगे, या विभिन्न प्रकार के शास्त्र हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, कैसेट सुन लेंगे, ऐसा हमें लगता रहता है। तो क्रिया शक्ति तो हमारी बहुत विकसित है और आज के युग में तो यह बहुत ज्यादा विकसित है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों से हम भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों से हम मार्गच्युत हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों से हम रुक जाते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा है ना, एक कौन सा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है, जो एक बार निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद वह कार्य शुरू करता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता है। कितनी भी बाधाएं आए वह फिर रुकता नहीं है और वह कार्य पहले से ठीक प्लानिंग करके उस कार्य में वह लग जाता है। अपनी पूरी शारीरिक, अपनी पूरी मानसिक, अपनी पूरी बौद्धिक, अपनी पूरी भावनात्मक और अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति उस कार्य के लिए वह लगा देता है। तो इच्छा शक्ति का जिसमें प्रबलता यह गुण रहता है, वही फिर उसकी कार्य सिद्धि होती है। राजसिक कार्यकर्ता वह काम तो शुरू करेगा, काम तो शुरू करेगा, बहुत तेज चल रहा दृष्टि से काम शुरू करेगा, लेकिन काम करते करते बीच में ऐसा लगेगा पता नहीं यह जो काम मैंने लिया है यह काम ठीक है क्या, मुझे दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वह शायद ज्यादा अच्छा है, मैं भी वही काम करूं, वह काम करूंगा तो शायद ज्यादा यश मिलेगा, अरे उसको ज्यादा पैसे मिल रहे, उसको ज्यादा उपलब्धि है, उसका जल्दी नाम यश कीर्ति हुई है और वो तो बड़े पद पर चला गया और मैं तो वैसे ही रह गया। तो वह मार्ग छोड़ देता है और बीच में ही रुक जाता है। शुरुआत तो करता है लेकिन अड़चने आने से, दूसरों की देखा दाखी, मन भ्रमित होता है और वह रुक जाता है। और जो तामसिक कार्यकर्ता होता है वह तो शुरुआत ही नहीं करता, उसकी तो शुरुआत ही नहीं होती, बस वह सोचता ही रह जाता है हाँ ये अच्छा है, लेकिन मैंने करना है ऐसा उसको कभी लगता नहीं। हाँ दूसरे कर ले, मैं तो बस ठीक है जैसा हूँ वैसा ठीक है। तो उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण रहती है। वो कर्ता सात्विक उच्चते, भगवत गीता में बहुत अच्छा वर्णन इसका आया है। इस दृष्टि से हम सब लोगों ने जो पातंजल योग दर्शन का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर, इच्छा शक्ति पर काफी बल देना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति वृद्धिंगत करने का हम जो कर रहे हैं करेंगे ही, हम यह नियमित रूप से करेंगे ही, इस समय करना ही है चाहे जो अड़चन आ जाए, लेकिन यह करेंगे ही करेंगे। ऐसी इच्छा शक्ति सभी की वृद्धिंगत होनी चाहिए। यह होना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति यह ईश्वर प्रदत्त है, यह ईश्वरी गुणों से ही परिपूर्ण है, क्योंकि जीव यह ईश्वर का अंश है तो जीव में भी यह है। लेकिन इच्छा शक्ति यह एक विशेष गुण मनुष्य के अंदर जागृत करने की आवश्यकता रहती है। उसके बल से ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इनकी बढ़ोतरी हो सकती है, इनका विकास हो सकता है, तभी जाकर जीव का विकास हुआ ऐसा कहा जाता है। इस दृष्टि से आज के इस सूत्र के, ये 14वें सूत्र के अंतिम भाग को हमने इस विचार से देखने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, एकदम शांत नीरव अवस्था, प्रशांत वाहिनी हो जाइए, एकदम शांत शांत। उस धर्मी के प्रति, उस दृष्टा के प्रति सजगता का भाव, बस ऐसे लगे कि हमारे अंदर कुछ है, कोई तत्व भरा हुआ है, कुछ सारभूत है। हम हलचल कर लेते हैं, हम क्रियाकलाप कर लेते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, हम काम करते हैं, नहीं करते हैं, हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, नहीं लेते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कार्य करते हैं, लेकिन अंदर कोई है देखने वाला जो निरंतर उपस्थित है। अंदर का देखने वाला निरंतर उपस्थित है, निरंतर उपस्थित है। वह जो भीतर से सभी क्रियाकलापों में सदैव अखंड रूप से उपस्थित है, जो मेरे बचपन में था, जो मेरी किशोरावस्था में था, जो मेरे युवावस्था में भी था, प्रौढ़ावस्था में था, वृद्धावस्था में भी रहेगा या है, और आगे भी रहेगा, वह वास्तव में मैं हूं। यह देह किसका आवरण है? जैसे इस देह ने वस्त्र पहना है, वैसे यह देह रूपी वस्त्र किसने पहना है? वह धर्मी है, वह मैं हूं। उसकी उपस्थिति सदैव मेरी जानकारी में रहे, सदैव उसका आभास होता रहे, ऐसी इच्छा शक्ति जागृत हो। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तो है ही, लेकिन इच्छा शक्ति भरपूर हो जाए, प्रबल हो जाए, जिससे मैंपन का आभास नित्य अखंडित रहे। बस हूं, मैं हूं। विभिन्न परिणाम अनेक चीजों से शरीर पर भी दिखाई पड़ते हैं, इंद्रियों में भी दिखाई पड़ते हैं। अरे बाल्यकाल में बाल एकदम काले घुंघराले, जैसे जैसे बड़े हुए बालों का रंग बदलता गया, एक एक सफेद बाल झलकता गया, धीरे 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 अनेक सफेद बाल हो गए, कुछ बाल झड़ते भी गए, परिवर्तन, रंग बदलता गया, शरीर में झुर्रियां, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, आंखों से कम दिखने लगा, चश्मा लगाने की आवश्यकता, ऐसे धर्म परिणाम होते गए, परिवर्तन होते जा रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अक्षुण्ण हूं।
इन सब में मैं हूं, इन सब में मैं हूं ही, तभी तो ये सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। यदि वह मैं नहीं होता तो प्रत्येक परिवर्तन के साथ वह समाप्त हो जाता, ना स्मृति रहती ना बोध होता, बस परिवर्तन हुआ, बात खत्म। ऐसा नहीं हो रहा है, वह महसूस हो रहे, और स्मृति में भी है कि ऐसा था, ऐसा हुआ था। तो किसकी स्मृति में है, किसको है वह जानकारी? भीतर से मैं की अनुभूति, उस धर्मी की अनुभूति, उस चैतन्य की, आत्म तत्व की अनुभूति।
ओम शांति शांति शांति।